तो संसद में मोदी सरकार के खिलाफ बोलते बोलते जैसे राहुल ने हिंदू विरोधी अपना जो तेवर है वो दिखा दिया, अब ये दांव उन पर ही भारी पड़ सकता है। अब इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जमकर के बवाल काट रही है और क्या कुछ कह रही है राहुल गांधी को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। गजब निकले राहुल गांधी। संसद में नेता विपक्ष के तौर पर बोलने उठे तो पहले संविधान की किताब और फिर भगवान शिव का पोस्टर दिखाया। इसके बाद हिंदू को निशाना बनाकर ऐसा जहर उगला कि सियासी बवाल मच गया। राहुल ने बयान देते हुए ये सोचा तक नहीं कि सियासी फायदे के लिए वो खुद को असली हिंदू और जनेऊधारी बताते रहे हैं। इसी पर पीएम मोदी को उठकर राहुल को टोकना पड़ा और प्रधानमंत्री ने जब आपत्ति जताई तो राहुल ने अपने बयान का निशाना सीधे पीएम मोदी और बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल ने ये बयान देते हुए दोहराया कि वो नेता विपक्ष और पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें उनके बयान पर चिताया भी। राहुल के बयान पर संसद में घंटों किस तरह हंगामा मचा वो आपको दिखाएंगे आगे। पहले संसद से बाहर आकर राहुल ने कैसे अपनी स्पीच पर खुद की पीठ ठोकी, मीडिया के सवाल के जवाब में क्या कहा वो सुन लीजिए। पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी? बात रख पाए आपको अच्छी लगी? सर आप अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है। आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू। राहुल को मोदी सरकार से नीट पेपर लीक कांड पर जवाब तलब करना था। विपक्ष के मुताबिक अग्निवीर समेत दूसरे कई मुद्दे उठाने थे, लेकिन मोहब्बत की दुकान वाला सियासी नारा देने वाले राहुल संसद में हिंदू पर नफरती बयान देकर उस पर अड़ गए। पहले भगवान शिव, फिर गुरु नानक देव से लेकर ईसा मसीह तक की पोस्टर दिखाने लग गए। धर्म की आड़ में इस सियासी निशानेबाजी पर सवाल तो उठना ही था। संसद में इस पर घमासान मच गया। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें। जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सदन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। बंगाल में घटना घटी है, इनमें हिम्मत होगा कि मुसलमानों ने महिला को पीटा, क्या उसके खिलाफ बोल पाएंगे? नहीं बोलेंगे। इस सदन ने मजबूत से मजबूत विपक्ष को, मजबूत से मजबूत सत्ता पक्ष सबको देखा है, बट इस तरीके से जिस अहंकार में जो बॉडी लैंग्वेज इनकी थी, और जैसा मैंने कहा बिना तथ्यों के आप अपनी बातों को रखने। राहुल ने भगवान शिव की अभय मुद्रा का हवाला जरूर दिया, लेकिन इसके पीछे सियासी चालाकी ज्यादा थी। जिक्र अभय मुद्रा का था, लेकिन उससे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को जोड़कर सियासी मैसेजिंग की कोशिश थी। 2024 के चुनाव में संविधान बचाने का हल्ला मचाकर राहुल ने जो सियासी हवाबाजी की थी और कांग्रेस को 99 सीटों तक पहुंचाया था, ऐसा लगा कि उस रणनीति को वो संसद में नए मुलम्मे में आजमाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। गजब तो ये है कि इसके लिए कांग्रेस की ओर से हिंदू जाग चुका जैसा दावा किया जा रहा है।
हिंदू जाग चुका है, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में जागा। अब आप झूठ नहीं बेच पाएंगे, ये देश आपको छिपने नहीं देगा। सामने आइए, नीट पे जवाब दीजिए, सामने आइए, अग्निवीरों को जवाब दीजिए। 2/3 हिंदुओं ने आपके खिलाफ वोट दिया है, भूलिएगा मत। ये जो 2 वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आने वाली पीढ़ियां राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद कहेंगी। राहुल ने हिंदू शब्द की आड़ लेकर संसद के अपने भाषण में मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए जो कुछ कहा वो सवालों के घेरे में है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने उस पर गहरी आपत्ति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की है कि राहुल के बयानों की सच्चाई का सत्यापन करवाया जाए। जाहिर है राहुल ने संसद में जिस अंदाज में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, उसे हिंसा और नफरत से जोड़ा, उससे आ बैल मुझे मार वाला मुहावरा सच होता दिख रहा है। सबकी नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या इस बयानबाजी पर राहुल संसदीय कार्यवाही की जद में तो नहीं आ जाएंगे। बीजेपी समेत एनडीए की बाकी पार्टियां तो मांग कर ही रही हैं कि राहुल संसद से माफी मांगे।